एवरीवन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 में एक कहानी है, 2 बैलों की कथा, जिसे मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। बच्चों, 2 बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद अपने विचार समाज के सामने रखते हैं। इस कहानी में 2 मित्र हैं, अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी 2 बैलों के बीच गहरा संबंध दर्शाता है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच परस्पर संबंध को भी प्रस्तुत करती है। बच्चों, 2 बैलों की कथा एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक हैं। बच्चों, झूरी नामक एक किसान था, जिसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे एक ही साथ भोजन करते थे, एक ही साथ रहते थे। उनका मालिक किसान उनका हमेशा ध्यान रखता था। कभी भी झूरी उसे मारता पीटता नहीं था और हमेशा उसे प्यार से रखता था। दोनों बैल हीरा और मोती दोनों अपने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया था, वह कुछ दिनों के लिए बैलों को अपने साथ ले गया। रास्ते में बैलों को हैरानी हो रही थी कि उसे कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने बहुत तंग किया। इस पर गया उसे बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसे रूखा सूखा खाना दिया, लेकिन वे दोनों उस खाने को छुए तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने भागने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ दी और वहां से भाग चले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें अपने स्थान पर खड़ा पाया तो वे समझ गए कि गया उसे जरूर तंग किया होगा। झूरी दोनों बैलों पर प्यार से हाथ फेरने लगे, उसे पुचकारने लगे, परंतु झूरी की पत्नी को यह सब पसंद नहीं आया। वे उसे फिर से रूखा सूखा खाना उसके सामने में परोस दी, लेकिन दोनों बैल बहुत खुश होकर उसे खाने लगे। अगले दिन गया फिर से आ गया। इस बार वह उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती उसे गड्ढे में धकेलना चाहता था, किंतु हीरा समझदार था। वह गाड़ी को संभाल लिया। जैसे तैसे घर पहुंचा। अब गया उससे कठिन परिश्रम कराने लगा। दिन भर उसे खेतों में जोतता रहता था। शाम को मोटी मोटी रस्सी से उसे बांधकर रूखा सूखा खाना उसे खिलाता था। बेचारे दोनों बैल एक दूसरे को देखते रहते थे। गया की एक बेटी थी। बच्चों, जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। गया की बेटी को बैलों की दुर्दशा देखी नहीं गई। वह रात में चुपके से उसे रोटी खिलाती थी। दोनों बैल भी उसके सामने अपने अपमान को भूल जाते थे और उसके सामने प्यार से रहते थे। एक दिन मोती रस्सी चबाकर भागने का प्रयास किया तो गया की बेटी वहां पर आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। वे दोनों बैल वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उसे एक सांड मिल गया। अब वह हीरा और मोती की तरफ लटका। अब बेचारे हीरा और मोती का वही हाल हुआ कि तार से गिरे और खजूर पर अटके, किंतु दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों संघर्ष किया। वे बैलों को पछाड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने सींग से मार मार कर बैल को
सिंग से मार मार कर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर दौड़ा उसके पीछे पीछे, किंतु हीरा उसे रोक लिया। अब दोनों प्रसन्न थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी उनको। हरी हरी मटर को देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत का रखवाला उन्हें देख लिया। अब उन दोनों को घेर कर पकड़ लिया और उन्हें कांजी हाउस का मतलब होता है बच्चों, जहाँ पशुओं को रखने की व्यवस्था सरकार करती है। वहाँ उन दोनों बैलों को उसने बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंसें, घोड़ियाँ, गधे इत्यादि जानवर वहाँ बंधे हुए थे। सबके सब कमजोर, दुबले पतले थे। वहाँ पर किसी के खाने का अच्छा प्रबंध नहीं था। हीरा और मोती दोनों सोचने लगे कि ये हम लोग कहाँ आकर फंस गए। फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोनों बैलों ने प्रयत्न करके अपने सींगों से उस कांजी हौज की दीवार को गिराकर एक रास्ता बनाया और उस रास्ते से उसने वहाँ बंधे हुए सारे जानवरों को आजाद करवा दिया। हीरा वहीं रुक गया। मोती उसे चलने के लिए कहा, लेकिन हीरा कहा कि नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। अब मोती भी मन मारकर वहां रहने लगा। सुबह होने पर कांजी हौज वाले ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे जानवर कहाँ चले गए। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी समझते हो बच्चों? नीलामी का मतलब होता है बोली लगाकर बेचना। अब उन्हें बोली लगाकर महंगे दामों पर एक व्यापारी खरीद कर ले गया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। बेचारे भूख और प्यास से व्याकुल थे। उनमें अब कुछ भी दम नहीं बचा था कि ये आगे चलते, किंतु वे चुपचाप व्यापारी के साथ सहमे हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। न जाने कहां से उन हड्डियों में दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक व्यापारी उन्हें पकड़ता तब तक बैल अपने मालिक के पास पहुंच गया। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में वहां व्यापारी भी पहुंच गया और बैलों को मांगने लगा। मोती आओ देखा न ताओ। बिना सोचे समझे मोती व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग गया। झूरी की पत्नी भी घर से दौड़ी दौड़ी आई, उन दोनों बैलों के माथों को चूमने लगी। बच्चों, इस तरह दोनों बैलों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और दोनों अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में दोनों अपने मालिक झूरी के पास लौट आते हैं। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें अपने कामों को लगातार करते रहना चाहिए। जीत हमें हमेशा अवश्य मिलेगी। जीत हमेशा अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।